नमस्कार, मैं अजय कुमार मित्तल और आज हम वैदिक गणित का पहला सूत्र लेने जा रहे हैं, वो उस पर चर्चा करेंगे, वो है एकाधिकेन पूर्वेन। और देखिए जहाँ तक सूत्र का ही अर्थ है कि जो भी अंक है उससे एक अंक पहले में एक की वृद्धि, एक अधिक, एकाधिकेन पूर्वेन, पहले अंक में एक की वृद्धि। तो इस एकाधिकेन जो पूर्वेन सूत्र है इसके साथ साथ जो 16 सूत्र और 13 उपसूत्र है हमारे, आप देखिए इनका जो प्रयोग है वो गणित की अलग-अलग विधाओं में, जैसे कि अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित और जो भी हमारे और भी हैं, कैलकुलस हैं, आप हायर एजुकेशन में पढ़ेंगे, उन सब में हम इनका एप्लीकेशन देखते हैं, इनको अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे बैंक पीओ है या एसएससी है या एनडीए का एग्ज़ाम है या बहुत से बच्चे ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहाँ जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी ये सूत्र इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आप बहुत कम समय में, आप चुटकियों में आंसर प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सी जो संख्याओं का हल है वो ट्रेडिशनल तरीके से अगर करें तो बहुत समय लगता है, लेकिन इन सूत्रों का इस्तेमाल करके आप बहुत सूक्ष्म समय में आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक सूत्र केवल एक ही स्थान पर प्रयुक्त होगा, ये सूत्र के साथ कोई हो सकता है कोई दूसरा उपसूत्र भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या दो सूत्र और एक उपसूत्र। इस तरीके से इनका कॉम्बिनेशन कहीं न कहीं ये आपकी पारखी नज़र इस बात पर डिपेंड करेगी कि आप इन सूत्रों का कितना अभ्यास करते हैं। जितना आपका अभ्यास बढ़ेगा, उतना ही आपकी मेमोरी शार्प होगी और प्रश्न को देखने की समझ आपकी जो है वो बढ़ेगी और आपका जो रिफ्लेक्शन है आंसर के रूप में बहुत तेज़ी से आएगा। तो चलिए पहला सूत्र हम लेते हैं एकाधिकेन पूर्वेन, उसको एक उदाहरण से समझते हैं। और वैसे तो कई जगह अप्लाई होता है, लेकिन आज हम उस भिन्न की बात करेंगे जिसके भिन्न में हर की जो संख्या होती है उसका अंतिम अंक 9 होता है। जैसे कि 19, इसमें अंतिम अंक 9 है। या मान लीजिए कोई संख्या है 3/29, इसमें भी आप देखिए अंतिम अंक 9 है, प्रारंभ में कुछ भी हो। या 7/79, 7/79, इस तरीके से किसी भी संख्या को अगर हम हल करें, मान लीजिए हम इसी को हल करें, तो हमारा जो पारंपरिक तरीका है वो 79 से आप 7 में डिवाइड करेंगे। पहले पॉइंट लगा करके आप जीरो उतारेंगे, फिर आप डिवाइड करेंगे, फिर आप देखेंगे, और हर बार आपको 79 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। और शुरू में तो आप एक दो स्टेप कर लेंगे, लेकिन जब आपका आंसर नहीं आएगा तो आप उसमें थोड़ा हिलझ जाएंगे, तो हो सकता है कि आप उसको बीच में छोड़ दें। तो ये जो आंसर हम कह रहे हैं कि आंसर नहीं आ रहा है एक दो स्टेप के बाद, वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वे भिन्न हैं जिनमें कि उनका हर या तो 2 या 5 या 10 का गुणक होता है, तो उनका तो डेसिमल का पूरा आंसर आ जाता है। वो हमारा डेसिमल जो होता है वो टर्मिनेटिंग होता है, फाइनल आंसर आ जाता है। लेकिन अगर इनके अलावा कोई और डिजिट है, जैसे कि 7 है, तो 7 से आप 1 में डिवाइड करेंगे, तो 7 1 जा 7, फिर 7 4 जा, फिर 7 2 जा, फिर 7 8 जा, एंड सो ऑन करेंगे, तो आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर पैटर्न के बाद वो डिजिट फिर से रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। और आप जब रिपीटेशन देखें, जैसे कि 1/3 में है, 3 से 1 में डिवाइड करेंगे तो आपका शुरू से ही रिपीटेशन आ जाएगा, 3 3 जा चलता जाएगा। तो इसको हम बार बार लिखने के बजाय 0.3 बार लिख देते हैं। उसी तरीके से जहाँ भी ये रिपीट होगा 142856 के करीब आता है, फिर उसके बाद फिर रिपीट होता है, तो इसको आप 142856 बार, ये हमारा इसका आंसर हो गया। उसी तरीके से इसका अगर सोल्यूशन पाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा। 3/29 में आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 28 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, तब आपकी जो डिजिट्स है वो रिपीट होंगे, वो पैटर्न रिपीट होगा। देखिए 28 कहा है मैंने, बहुत ज़्यादा है। अब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, अगर मान लीजिए हम इसकी बजाय फिर हम जो हमारा एकाधिकेन पूर्वेन है उसे कैसे अप्लाई करें, तो उसके लिए बड़ा सिंपल है कि हम जो हमारा जो हर है, जिसमें कि हमको 9 का अंक दिखाई दे रहा है अंत में, हम उससे पूर्व की संख्या में 1 की वृद्धि कर देंगे, यानी कि केवल 1 में 1 जोड़ने पर 2 जो संख्या बनेगी, अब यही हमारा आंसर प्राप्त करने का आधार होगा। यानी कि अब पूरी 19 संख्या या 29 संख्या लेने की बजाय 19 में हम केवल 2 से काम चलाएंगे, तो 29 में हम 2 में 1 अधिक करके 3 से काम चला लेंगे, और इसी तरह से 79 में हम
8 से काम चलाएंगे। यानी कि जहाँ इतना बड़ा हमें टेबल पढ़ने की जरूरत पड़ रही थी, वहाँ हम केवल छोटे छोटे टेबल से ही काम कर लेंगे। और कैसे करेंगे, उसके भी दो तरीके हैं। एक तरीका है हमारे पास गुणा करने का, कि जो हमारा अंश है इस संख्या में, भिन्न में, उस अंश में केवल ये जो नई हमारे एकाधिकन पूर्वांश से संख्या प्राप्त हुई है, अंक प्राप्त हुए हैं, इनसे केवल गुणा मात्र करने से ही। और दूसरा तरीका है भाग करने से। तरीके दो हैं, आंसर एक ही प्रकार का प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए हम 3/29 को सॉल्व करते हैं, तो इसमें जो एकाधिकन पूर्व हम अप्लाई करेंगे तो 2 का बन जाएगा 3। तो आप देखिए जो आपका अंश है, इस अंश को आप एक जगह रखिए। जब हम गुणा की प्रक्रिया अपना रहे होंगे तो हम दाएं से बाएं की ओर चलेंगे। तो मैंने अंश को 3 को यहाँ रखा, और जो हमारा एकाधिकन पूर्वेन से 3 प्राप्त हुआ था, अब इस 3 से इस 3 में गुणा करिए। 3 तिया 9, कोई हासिल नहीं, इसलिए हासिल को मैंने एक स्टेप आगे उसके नीचे रखा है। अब 3 से फिर 9 में गुणा करिए, 3 निम 27, हासिल लगे 2। फिर 3 से 7 में करिए और हासिल जोड़ते चलिए, 3 सत्ते 21 और 2 23, तो नया हासिल हम आगे रख देंगे, फिर से हासिल हो गया 2। फिर 3 तिया 9 और 2 11 का 1, हासिल लगा 1। फिर 3 एकम 3 और 1 4, कोई हासिल नहीं। फिर 3 चौक 12 का 2, हासिल लगा 1। फिर 3 दूनी 6 और 1 7। फिर 3 सत्ते 21 का 1, हासिल लगे 2। 3 एकम 3 और 2 5। फिर 3 पंजे, क्योंकि 5 के बाद हासिल नहीं आया, 3 पंजे 15 का 5, हासिल लगा 1। 3 पंजे 15 16 का 6, हासिल लगा 1। 3 6 18 1 19 का 9, हासिल लगा 1। 3 27 और 1 28 का 8 2। 3 अट्ठे 24 और 2 26 का 6, हासिल 2। 3 6 18 और 2 20, हासिल 2। 3 0 0 और 2 2। 3 दूनी 6, क्योंकि हासिल नहीं है अब की बार, तो केवल 3 दूनी 6। 3 6 18 का 8, हासिल लगा 1। 3 अट्ठे 24 और 1 25, हासिल लगे 2। 3 पंजे 15 और 2 17 का 7, हासिल लगा 1। 3 सत्ते 21 और 1 22 का 2, हासिल लगे 2। 3 दूनी 6 और 2 8, कोई हासिल नहीं। 3 अट्ठे 24, हासिल 2। 3 चौक 12 और 2 14, हासिल 1। 3 चौक 12 और 13, हासिल 1। 3 3 9 और 1 10, हासिल 1। 3 0 0 और 1 1। फिर 3 एकम 3। फिर 3 3 9। फिर 3 नीम 27 का 7, हासिल 2। फिर 3 सत्ते 21 और 2 23, हासिल 2। अब आप कहेंगे कि ये मैं कब तक करूं, ये कहाँ तक चलना है हमको। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी पैटर्न रिपीट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हर अगला अंक पिछले अंक से कुछ भिन्न है, हर जगह हमको वेरिएशन मिल रहा है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पहुँचते हैं, आप देखिए इस 1 के आगे, तो आप देखिए जो शुरू के डिजिट थे 3973, तो वो आपको देखिए फिर से दिखाई देने शुरू हो गए 3973। और अगर आप एक और अप्लाई करिए, 3 3 9 और 2 11 का 1, हासिल 1, तो फिर देखिए 1 आ गया। फिर आप एक बार और करिए, 3 एकम 3 और 1 4, तो आपकी बार 4 आ गया। यानी कि अब हमें रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, हम यहीं पर रुक जाएंगे और हम यहीं पर शुरू में 0 पॉइंट लगा करके अपना आंसर इसको बार के रूप में घोषित कर देंगे। और अगर आप देखिए इनके डिजिट्स गिनिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, यानी कि 28 स्टेप हमने फॉलो करे थे, तब हमको ये हमारा रिपीटेशन मिला था। इसलिए मैंने यहाँ भी बताया था, आपको शुरू में हिंट किया था, 3/29 29 अगर आ रहा है तो आपको 28 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। इसी तरह से अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो इसमें आपका अंश 1 है, तो शुरू में अंक आपका 1 आ जाएगा, और एकाधिकेन पूर्वेन करने पर 2 प्राप्त हो रहा है, इसलिए 2 से गुणा करते जाइए, तो आप पाएंगे कि केवल 18 स्टेप में ही आप ये आंसर रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, तो 18 अंकों का आपको बार प्राप्त होगा। अच्छा, ये तो रहा चलिए एक मेथड जिसमें हमने एकाधिकेन पूर्वेन से जो संख्या प्राप्त हुई थी उसको गुणा करते हुए हमने हल किया। लेकिन इसी संख्या से हम अंश में भाग देते हुए भी हल कर सकते हैं, और भाग की प्रक्रिया में हम अब की बार बाएं से दाएं की ओर चलेंगे।
तो बाएं से दाएं की ओर चलने के लिए जो हमारा 3 का अंक है, अब की बार इसको प्रारंभ में नहीं लिखेंगे बल्कि उस एकाधिकैन पूर्वैन से सीधा भाग देंगे। तो हमारे पास एकाधिकैन पूर्वैन वाला संख्या थी 3 और अंश है 3, तो 3 से 3 में भाग दिया तो भागफल आया 1। शुरू में हम दशमलव लगा के चलेंगे, तो 0.1 वन टाइम पहले 3 से 3 में भाग दिया तो 3 एकम 3, लेकिन यहाँ शेषफल फिर लिखिए और शेषफल आगे लिखने के बजाय इसी के नीचे डाल दीजिए शेषफल 0, और इस शेषफल को मिलाकर के नई संख्या दिखाई दे रही है हमको 1, 0 और 1 मिलाकर के बना 1। अब इस नई संख्या में फिर से 3 से डिवाइड करिए तो 1 में जाएगा ही नहीं, इसलिए शून्य हमारा भागफल होगा और जो भाज्य था ये हमारा आपके पास शेषफल बन जाएगा। अब नई संख्या दिखाई दे रही है मुझको 10, तो फिर भाग दीजिए, 3 से 10 में भाग देंगे तो 3 3 9, शेषफल बचा 1। अब नई संख्या 13 दिखाई दे रही है, 1 और 3 मिल करके, तो 3 चौक 12, फिर बचा 1, 14 दिखाई दी, फिर 3 चौक 12 बचा 2, फिर 24 दिखाई दी, तो 24 में भाग देंगे 3 से, 3 अट्ठे 24, शेषफल 0। फिर अब नई संख्या 8 बन गई, तो इस 8 में भाग देंगे तो 3 दूनी 6, शेषफल 2। फिर 22 बन गई, 3 सत्ते 21 बचा 1, फिर 17 बन गई, तो 3 पंजे 15, यहाँ से लगे 2। आप देखिए ये जो हमको संख्या मिल रही है, ये जो डिजिट मिल रहे हैं, जरा इससे ऊपर से कंपेयर कीजिएगा, 103448,275, यहाँ भी 103448,275, और आप आगे चलेंगे तो 25 में भाग देंगे तो 3 अट्ठे 24 आ जाएगा, 8 आ गया, और ये आपका चलता चला जाएगा। और जब आपका पैटर्न 28 अंकों के बाद रिपीट होगा तो आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कितना विचित्र इन संख्याओं के, इन अंकों के बीच में जो गेम है, रहस्य है, वो देखिए किस तरीके से आपस में बंधा हुआ है। अगर आप अंकों से खेलेंगे तो आपको गणित आसान लगने लगेगा, ये मेरा दावा है। हम थोड़ा सा बचते हैं अंकों से, लेकिन वो इसलिए बचते हैं क्योंकि हमारे पास पारंपरिक मेथड जो हमारा है वो थोड़ा सा बोझिल हो जाता है, लेकिन वैदिक सूत्र जो हमारे हैं वो इसको बड़ा रोचक बना देते हैं। और आप देख रहे हैं इन संख्याओं में कितना अच्छा पैटर्न आपस में मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। कहीं भी हमको बड़े टेबल पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो रही, गुणा करने भाग करने में भी गुणा से भी काम चल रहा है, भाग से भी काम चल रहा है, एक नई तरीके से काम चल रहा है। और देखिए इसको डिवीजन को यहाँ पर एक विचित्रता और छुपी हुई है कि जो ये 28 स्टेप आपको दिखाई दे रहे हैं, इन 28 स्टेप में देखते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, आधे स्टेप देखिए यहाँ पर पूरे हो रहे हैं। और यहाँ पर जो संख्या हमारी दिखाई दी है, जिसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, आगे 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो उस समय ये जो संख्या दिखाई दे रही है इधर आते आते, ये 26 है, क्योंकि हमने ये जो संख्या हम देख रहे हैं, ये मिल करके 2 और 6, ये 26 बना रही है। और 26 देखिए कहाँ छुपा हुआ है कि जो हमारा भिन्न का अंश है और हर है, उन दोनों का अंतर ही हमारा 26 है। अगर हर में से 29 में से हम 3 माइनस करें तो हमारा 26 प्राप्त होता है। तो ये 26 जो है वो यहाँ पर देखिए हमको दिखाई दे रहा है, बाकी कहीं नहीं दिखाई देगा। और आप देखिए जैसे ही आप डिवाइड करते चले जा रहे हैं तो जहाँ भी ये डिफरेंस आपको नजर आ जाए, अगर ये पैटर्न लंबा चल रहा है तो इस संख्या पर भी निगाह करते चलें। जैसे ही आपको ये संख्या दिखाई दे तो आप रुक जाएं, तो वहां तक आपको ये समझिए आपने आधी जर्नी पूरी कर ली है। शेष यात्रा तो आपको केवल अब 9 के कॉम्प्लीमेंट से पूरी कर लेनी है। और 9 के कॉम्प्लीमेंट से कैसे कि जो हमारा शुरू का 3 है उसका 9 में से 3 माइनस करिए तो आप देखिए आपका 6 आ गया। अगले 9 में से 9 माइनस करिए तो आपका देखिए 0 आ जाएगा। अगले 9 में से 7 करिए तो आप देखिए 2 आ जाएगा। इस तरीके से 9 में से 3 माइनस करिए तो देखिए 6 आ जाएगा। और लास्ट में देखिए 9 में से 9 माइनस करेंगे तो 0 दिख रहा है, और 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 दिख रहा है। आप आधे अंक अगर पहुंच गए हैं तो इन सब का 9 का कॉम्प्लीमेंट रिपीट करते चले जाइए, तो बाकी के 14 जो स्टेप है वो आपके ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएंगे। कोई डिवीजन वो कोई मल्टीप्लिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है, और इस तरह से 28 स्टेप में आपका 3/29 का मान मिल जाएगा। जो इसी तरह से जो 1/19 है, इसमें आप अगर 2 से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, इसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ भी जो भाग विधि हमने अपनाई थी, भाग विधि में भी आपके 14 स्टेप के बाद में आपको यही 26 संख्या नजर आएगी। तो वहीं रुक करके आप बाकी उनके कॉम्प्लीमेंट लिख करके उस अंक को
लिखते चले जाइए तो आपका भागफल आ जाएगा। 1/19 में कुल मिलाकर के हमें 18 स्टेप मिलते हैं। तो आप समझ लीजिए कि 9 स्टेप के बाद आपको वो रिपीटिशन मिलना शुरू हो, रिपीटिशन नहीं, कॉम्प्लीमेंट आपको लिखने से ही काम चल जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लंबे-लंबे स्टेप मिलें। अगर हम 1/39 या 4/39 या 14/39 इसको हम सॉल्व करें, यानी कि नीचे अगर 39 है, तो उस स्थिति में केवल 6 स्टेप में ही आपका आंसर आ जाएगा और कोई रिपीटिशन, कोई आपको कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, शुरू में ही आ जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा देख रहे हैं कि भई पैटर्न लंबा होता जा रहा है, तो आप उस डिफरेंस को भी ध्यान रखिएगा कि वो कहीं दिखाई दे तो तुरंत आप रुक जाइए, आपकी आधी जर्नी पूरी हो चुकी, बाकी आधी जर्नी को आप कॉम्प्लीमेंट के रूप में लिख लीजिए। 1 अगर 49 है तो आप देखिए 42 स्टेप्स आपके आएंगे, यानी कि 42 डिजिट्स लिखने पर आपको बार के रूप में सॉल्यूशन प्राप्त होगा। तो ये तो अभी छोटी संख्याएं हैं, अगर बड़ी होंगी तो और बड़ी होती चली जाएंगी, लेकिन हमें बहुत आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दशमलव के मान लीजिए हमको 4 अंक तक इस्तेमाल करना है, 4 अंक तक वैल्यू बतानी है, तो आप केवल भाग विधि से शुरू के 4 अंक तक आंसर निकाल लीजिए, आपका आंसर आ गया। वरना तो आपको ट्रेडिशनल मेथड है ही, उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, इसमें टाइम आपका बहुत कम लगा। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पर एकाधिकेन पूर्वेन फॉर्मूला जो है वो अप्लाई किया है। आगे चल के हम इसका एक दूसरा एप्लीकेशन समझने का प्रयास करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा और आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा अलग अलग 29, 39, 49, 59 एंड सो ऑन, और देखिए कि कितने स्टेप्स में आपका रिजल्ट आता है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, जिसमें हम एकाधिकेन पूर्वेन के ही एक दूसरे एप्लीकेशन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।